नमस्कार दोस्तों, लास्ट डे का एक दुखद घटना, लेकिन इसमें ज़्यादा लोगों का इंजरी हुआ है, डेथ किसी का नहीं हुआ है। तो ये भगवान और ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार है हम सभी लोग। रामेश्वरम कैफ़े जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ दोस्तों, कर्नाटका बेंगलुरु में, जो बहुत ही फेमस कैफ़े है। और अभी रिसेंट्स में एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी जो थे, जो वहाँ का पिक्स को क्लिक करके अपने सोशल मीडिया में जो है वो अपलोड किए थे। और ऐसा जो है मामला वो चलते रहता है। हालांकि रामेश्वरम जो कैफ़े वो काफ़ी फेमस कैफ़े है और इसका जो चेन है वो भारत के अलग जगहों पे बहुत जगह मतलब कि फैला हुआ है, स्पेशली साउथ इंडिया में आप मान के चलिए। तो बेसिकली दोस्तों ये जो इंसिडेंट हुआ रामेश्वरम कैफ़े का, ये आपके बेंगलुरु के वाइट फील्ड लोकेशन में हुआ। तो कई सारे लोग जो इंजर्ड हुए इस आईईडी बॉम्ब ब्लास्ट के थ्रू, तो उन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अभी 2 घंटा पहले फिर न्यूज़ ये बना कि इस पर अब इन्वेस्टिगेशन चलेगा। सेंट्रल की जो है टीम आ चुकी है, वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो भी काफ़ी अलर्ट है। और इस इंसिडेंट को देखते हुए दोस्तों हमारा जो नेशनल कैपिटल है दिल्ली, वो भी अलर्ट हो गया है दोस्तों। बट सवाल ये दोस्तों कि आखिर ये आईईडी जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ये होने का मेन रीज़न है एक्चुअल में क्या। और बेसिकली क्या है दोस्तों कि ये बहुत ही लो इंटेंसिटी का बॉम्ब ब्लास्ट था, जिससे ज़्यादा ही नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अगर ये इंसिडेंट होता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मैटर है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे आपका दोस्तों कि यहाँ पर एक्चुअल में सिचुएशन लास्ट डे क्या हुआ था। तो कई लोगों ने बताया कि गैस के सिलेंडर फटने से ये कैफ़े में जो है ब्लास्ट हो गया है। लेकिन बाद में ये डिक्लेयर हुआ कि एक बैग था और एक कस्टमर थी लेडीज़, उसके पीछे ये बैग छिपा के रख दिया गया था। और बेसिकली क्या है कि साउथ इंडिया में मैक्सिमम जो कैफ़े होती है तो वहाँ पे टोकन सिस्टम होता है, नॉर्थ इंडिया में थोड़ा अलग होता है। तो टोकन सिस्टम मतलब सेल्फ सर्विस वाला मैटर होता है, जैसे कि अगर आप टोकन दीजिएगा तो फिर वहाँ से चाय जो भी आपको पीना है वो आप आराम से ले सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो मैक्सिमम होता है कि वहाँ पर जैसे कि कोई वेटर है तो आपको ला करके देते हैं, बट साउथ इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एक बात तो ये हुआ कि गैस सिलेंडर फटने से हुआ, लेकिन बाद में ये समझ में आया कि एक बैग जो है, सीसीटीवी फुटेज से ये पता चला कि एक बैग जो है रखा गया लेडीज़ के बगल में, और फिर उसके बाद ही ये जो है ब्लास्ट हुआ है दोस्तों। तो फिर बाद में जो कर्नाटका के सीएम है सिद्धारमैया जी, उन्होंने ये जो है डिक्लेयर भी कर दिया, कंफर्म भी कर दिया कि ये जो बेसिकली क्या है बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है कैफ़े में, जो बेसिकली आपका वाइट फील्ड में लोकेटेड है। तो कई सारे लोग जो इंजर्ड हुए तो उनको जो है आपका ब्रूक फील्ड नाम की जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो नियर अबाउट हॉस्पिटल है वहाँ पर एडमिट किया गया। कर्नाटका के जो गवर्नर है वो भी रीच किए वहाँ पर, सेंट्रल की टीम भी बनी, लोकल पुलिस भी काफ़ी अलर्ट है, और साथ साथ वहाँ की जो प्रेजेंट की जो सरकार है वो भी काफ़ी जो है अलर्ट है दोस्तों। अब आज की इस वीडियोज़ के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि ये जो पार्टिकुलर रामेश्वरम कैफ़े में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो बेंगलुरु का क्या इसके पीछे हिस्ट्री क्या है ये सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट का, और इसके साथ साथ आईईडी जो एक्सप्लोसिव डिवाइस जो यूज़ हुआ है, तो अगर इसका इंटेंसिटी ज़्यादा होता तो नुकसान क्या हो सकता था, ये बनता कैसे है, ये वर्क कैसे होता है, और आईईडी जो है ये टर्म कब से यूज किया गया। और साथ साथ दोस्तों मान लीजिए कल होकर के इसमें जो भी सस्पेक्टेड रहेंगे तो उसके ऊपर कौन सा लॉ आएगा। तो हमारे अगर यूपीएससी की बात करेंगे तो वहाँ पर आपका जो है इंटरनल सिक्योरिटी और साथ साथ आपका GS2 का जो पोर्शन है वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। तो आइए इस वीडियोज़ को आगे हम लोग बढ़ाते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो देख सकते हैं कि बेंगलुरु के रिगार्डिंग कि कई सारा जो है बॉम्ब ब्लास्ट वहाँ पर जो है नॉर्मल हुआ है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कि 2 लिव बॉम्ब्स फाउंड नियर बेंगलुरु आफ्टर कन्फेशन बाय टेरर सस्पेक्ट। ये आपका डेटा 2019 का है दोस्तों। जो बैंगलोर में लगातार जो सीरियल ब्लास्ट नॉर्मल हुआ है दोस्तों। 2014 में भी एक ब्लास्ट का केस हुआ था बेंगलुरु में, जिसमें NIA ने एक वीडियो रिलीज किया था। और ये जो बॉम्ब ब्लास्ट आपका जो हुआ था दोस्तों वो आपका चर्च स्ट्रीट बॉम्बर, तो चर्च स्ट्रीट बेंगलुरु में हुआ था नॉर्मली आपका 2014 का नॉर्मली ये आपका इंसिडेंट है दोस्तों। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने वीडियो रिलीज भी किया था। ये बेंगलुरु का जो है सीरियल ब्लास्ट है आफ्टर 2008 के बाद से। इसके साथ साथ बेंगलोर में एक और ब्लास्ट हुआ, 2 सिमी मेन इन सिटी पुलिस कस्टडी। सिमी नॉर्मली क्या है, एक इंसर्जेंट कह सकते हैं ग्रुप है, बेसिकली ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए वर्क करती है, काम करती है। तो इन सारे ऑर्गेनाइजेशन का कहना ये है, जैसे सिमी हो गई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो गई, तो इन सारे ऑर्गेनाइजेशन का कहना क्या है कि हम लोग माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए, उसके हक के लिए, उनके इंडिपेंडेंस के लिए, उनके राइट्स के लिए जो है फाइट करते हैं, सोशल काम भी करते हैं। जिस तरह से भारत में विश्व हिंदू परिषद और भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है अदर कम्युनिटीज़ के लिए, तो उसी तरह माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए सिमी, PFI ये सारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है दोस्तों। लेकिन रिसेंट्स में आप देख सकते हैं कि
कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ग्रुप के मेंबर हैं उनको पुलिस कस्टडी में रखा गया। और अभी हाल ही दिनों में केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट भी आया था। तो एक ग्रुप है उसी पार्टिकुलर कर्नाटका से बिलोंगिंग है, जिसका नाम है आपका PFI, और इसका पूरा फुल फॉर्म होता है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और इसको रिसेंट 2022 में ही बैन किया गया था दोस्तों 5 सालों के लिए। तो इसके कुछ मेंबर्स थे, PFI के कुछ मेंबर्स थे, जिसको केरला हाई कोर्ट से जो है नॉर्मल दोस्तों आपका कि डेथ पेनल्टी का जो है पनिशमेंट जो है रिसेंट में भी मिला है दोस्तों। 2024 का ये आपका डेटा है। और ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है ये भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए काम करती है, ये आपको थोड़ा सा रिमेंबर रखना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम कहना चाह रहे हैं, हम एक स्टोरी आपको दिखा रहे हैं, एक हिस्ट्री आपको दिखा रहे हैं कि बैंगलोर में सीरियल ब्लास्ट का क्या स्टोरी है और क्या हिस्ट्री है, ठीक है। और अभी 2024 का कहानी तो आपको पता ही है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो एक और इम्पॉर्टेंट इश्यूज हुआ था, एब्सकॉन्डिंग मास्टरमाइंड ऑफ बैंगलोर बीजेपी ऑफिस बॉम्ब ब्लास्ट ट्रेंड इन अफगानिस्तान। यानी कि बैंगलोर में जो बीजेपी की ऑफिस है उसमें जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो उसका ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुआ था, ये भी कनेक्शन बताया गया। और ये सारा रिपोर्ट हम आपको दिखा ही रहे हैं, ओवरऑल इसमें समझा ही रहे हैं दोस्तों। देन इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट वन, तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु चैरिटेबल ट्रस्ट की इन बैंगलोर ब्लास्ट प्लान टेरर अटैक्स, ये भी 2013 का डेटा है दोस्तों। बैंगलोर ब्लास्ट तमिलनाडु मुस्लिम ग्रुप डाउट पुलिस क्लेम। तो तमिलनाडु का जो कुछ मुस्लिम ग्रुप्स है तो पुलिस का कहना है कि हम लोगों को उस ग्रुप्स के ऊपर डाउट है, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, जो भी है मामला। तो यहाँ तक जो मामला था दोस्तों वो आपका बैंगलोर का सीरियल ब्लास्ट का कुछ इंपॉर्टेंट कहानी था। अब फिर से वापस हम लौटते हैं रामेश्वरम कैफे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 2024 में। इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ हम साझा करेंगे दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साथ साथ बात करें दोस्तों कि इस पार्टिकुलर रामेश्वरम कैफे बॉम्ब ब्लास्ट में जो भी डिवाइस का यूज किया गया है उसको हम लोग बोलते हैं IED एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसका पूरा नाम होता है आपका इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। बेसिकली दोस्तों ये IED जो डिवाइस है ये ऐसा डिवाइस है कि नॉर्मल आप इंटरनेट में सर्च करके भी इसको बना सकते हैं। बस इसका क्या होता है कि एक लो इंटेंसिटी का होता है, एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी का होता है, और इसको इजीली जो है आसानी से कैरी मतलब कि किया जा सकता है, बैग में भी रखा जा सकता है, खिलौना में भी रखा जा सकता है। तो अलग अलग कैटेगरी होता है, तो वो भी मैं आपको मैप में शो करूंगा ओवरऑल। तो यहाँ पर एक छोटा सा देख लेते हैं कि IED आर यूज्ड बाय क्रिमिनल्स। इसको यूज कौन करता है? क्रिमिनल्स, टेररिस्ट, सुसाइड बॉम्बर्स एंड इंसर्जेंट। और बेसिकली ये जो इंसर्जेंट है मामला, ये ज़्यादा ही IED यूज करते हैं, ठीक है ना। IED ज़्यादा यूज करते हैं। आप लोग याद होगा पुलवामा अटैक 14 फरवरी, आपको ये मालूम होगा कि उसमें बहुत सारा RDX भी मिला और IED डिवाइस भी मिला था दोस्तों। तो इंसर्जेंट नॉर्मली क्या है कि कश्मीर में कई सारे जो इंसर्जेंट है वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं, और भी कई सारी जो ग्रुप है भारत की अलग अलग विभिन्न जगहों पे, तो वो भी इस तरह का डिवाइस यूज करके लोगों को डराती है, बॉम्ब ब्लास्ट करती है, और अलग अलग तरीके से थ्रेट्स जो है दिया जाता है। अब ऊपर वाला का शुक्र ये है कि इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुआ है, जान नहीं गया है, लेकिन इंजरी हुआ है दोस्तों। लेकिन ये एक बहुत ही बैड मैसेजेस है। अब आने वाले दिनों में इसमें इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रहा है, अब देखिए आगे क्या हो सकता है। इसके साथ साथ they are improvised IED can come in many form। मतलब ये क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है, इसको इम्प्रोवाइज यानी कि इसको आप अपने तरीके से उसमें केमिकल्स और भी मटेरियल्स यूज करके बना सकते हैं। इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस है और आसानी से कैरी भी आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फ्रॉम ए स्मॉल पाइप बॉम्ब टू अ सोफिस्टिकेटेड डिवाइस कैपेबल ऑफ कॉजिंग मैसिव डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं मैप में शो करूंगा आपको। इसके साथ साथ दोस्तों आपका द टर्म IED केम इनटू कॉमन यूजेज ड्यूरिंग द इराक वॉर दैट बिगेन इन 2003। अब सवाल ये है दोस्तों कि ये IED नाम का जो टर्म है ये आया कहाँ से और कैसे आया। तो इराक वार 2003 से ये जो है ये टर्म जो है यूज पे है दोस्तों। और अमेरिका, इराक, देन इसके साथ साथ ईरान, इन सब लोगों का जो है इशू आपस में होता ही रहता है। तो ये एक जियोपॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट है। फिलहाल हम लोग IED को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या थ्रेट हो सकता है, उसका डिस्क्रिप्शन और उसके साथ साथ उसका कैपेसिटी। और आप देखिए यहाँ पर इमेजेस में कि किस तरह से इसको कैरी करके रखा जा सकता है। एक तो है आपका स्मॉल पैकेज या फिर आपका एक लेटर बॉक्स के टाइप में, देन इसके बाद पाइप बॉम्ब, इसको हम लोग बोल सकते हैं।
इसके साथ साथ आपका फेडेक्स पैकेजेस हो गया। ये कई प्रकार का अलग अलग देखिए टाइप्स, कंटेनर बॉम्ब है, सूटकेस हो सकता है, कोई बॉल हो सकता है, कोई कंटेनर हो सकता है जिसमें इस पार्टिकुलर बॉम्ब को रखा जा सकता है और किसी पार्टिकुलर जगह पे जहाँ पर ब्लास्ट करना है तो वहाँ पर इसको रख करके वहाँ पर एक ब्लास्ट हो सकता है दोस्तों ओवरऑल। और हर पार्टिकुलर साइज में इमेजेस में देखिएगा अलग अलग उसका कैपेसिटी है कि कितने फीट तक ये जो है ब्लास्ट होगा और क्या क्या इसका कैपेसिटी है। कॉम्पैक्ट कार हो गया, देन फुल साइज मिनी वैन हो गया, ट्रक हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर एक डिलीवरी ट्रक में अगर मान लीजिए आईईडी एक्सप्लोजिव डिवाइस रहेगा तो 5100 फीट तक आउटडोर में इवैक्यूएशन हो सकता है, इतने दूर तक ये जो है ब्लास्ट कर सकता है दोस्तों। और पुलवामा वाला मामला तो आपको याद ही होगा कि उसमें RDX था, घूम रहा था कई दिनों से, ठीक है। देन इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो ये तो आपका आईईडी का लो इंटेंसिटी था। अगर हाई एक्सप्लोजिव रहता है तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट केमिकल्स और कौन कौन से इंपॉर्टेंट मटेरियल्स यूज होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप अमोनियम नाइट्रेट एंड फ्यूल ऑयल, ट्राई एसीटोन या ट्राई पर ऑक्साइड, सेम्टेक्स C4, एथिलीन ग्लाइकॉल, यूरिया नाइट्रेट, ये सारी जो केमिकल्स का नाम है ये हाई एक्सप्लोजिव है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हर पार्टिकुलर हाई एक्सप्लोजिव का एक अलग सा डिस्क्रिप्शन भी है कि अमोनियम नाइट्रेट का यूज आप माइनिंग ब्लास्टिंग में कर सकते हैं। तो भारत में कई जगह जहाँ पे माइनिंग होता है तो वहाँ पे ब्लास्ट करने के लिए इसका यूज भी किया जाता है। ट्राई एसीटोन, नो कॉमन यूजेज, मिक्स्ड फ्रॉम अदर मटेरियल। इसके बाद सेमटेक्स है तो ये प्राइमरीली मिलिट्री वाली यूज करते हैं। उसके साथ साथ यूरिया नाइट्रेट ये फर्टिलाइजर में जो है आपका इस्तेमाल होता है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे दोस्तों तो कई सारा जो है ब्लास्ट हुआ है अलग अलग केमिकल्स को यूज करके, चाहे वो हाई हो या फिर आपका लो हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओक्लाहोमा सिटी बॉम्बिंग 2005 में आपका बॉम्बिंग अटैक हुआ था लंदन में। इसके साथ तीसरे नंबर पे है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी बॉम्बिंग्स, देन आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 1993 और लास्ट में आपका ओलंपिक पार्क बॉम्बिंग, ये सारा कुछ हुआ है। तो ये जो बॉम्बिंग अटैक था, ये ब्लास्ट था, ये आपका लो इंटेंसिटी का था जिससे काफ़ी सारा जो है नुकसान नहीं हुआ है दोस्तों। लेकिन अगर यही अटैक अगर हाई इंटेंसिटी से होता तो कई सारे लोगों का जो है नुकसान हो सकता था, जान भी जा सकता था। हालांकि इस ब्लास्ट में इंजरी हुआ है, रिकवरी हो चुका है, कई सारे लोग जो इंजर्ड हुए हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है, नियर अबाउट ब्रुकफील्ड नाम की जो हॉस्पिटल है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि ये जो इंसिडेंट आने वाले दिन में और हर साल जो होते रहता है, हर साल तो नहीं होता है लेकिन ये इंसिडेंट होता है, तो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को काफ़ी बड़ा खतरा है। और इस पार्टिकुलर सिचुएशन को देखते हुए दिल्ली अभी अलर्ट जोन पे है और भारत की जितनी भी टॉप लेवल पे सिटी है टायर 1 वो भी अलर्ट जोन पे है दोस्तों। आइए एक चीज़ और हम लोग समझते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले भी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बॉम्ब ब्लास्ट भारत में हो चुका है और आने वाले दिनों में अब अलर्ट रहना है। बिकॉज आने वाले दिनों में देखिए जनरल इलेक्शंस भी है तो ये भी एक एंगल मतलब के बन सकता है। हालांकि पहले क्या था कि ये पॉलिटिकल एंगल बन चुका था लाइक रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी को लेकर के, लेकिन इस पार्टिकुलर इंसिडेंट को पॉलिटिकल एंगल से उठ करके देखना है और जो कॉमन पीपल इंजर्ड हैं और जो लोग इंजर्ड हो जाते हैं इस तरह के इंसिडेंट में तो उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर देना है। हालांकि रिकवरी चल ही रहा है दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन शुरू है, काफ़ी सारी सेंट्रल टीम आ चुकी है। आइए एक चीज़ और इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं कि इससे पहले जो है भारत में अलग अलग जगह जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो वो कहाँ कहाँ पे हुआ था दोस्तों। अगर हम बात करेंगे देखिए महाराष्ट्र का, तो इस पार्टिकुलर रामेश्वरम कैफे का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 2024 में, तो महाराष्ट्र का जो बॉम्बे है तो यहाँ पर ऑलरेडी 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कनेक्शन का तो देखिए आप महाराष्ट्र से चले जाइए आप राजस्थान की तरफ, तो राजस्थान का जयपुर में 2008 में जो है वंस अगेन फिर आपका बॉम्ब ब्लास्ट हुआ दोस्तों। इसके बाद हम जैसे ही जयपुर जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में फिर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ दोस्तों आपका 2006 में जामा मस्जिद के पास। और देन इसके बाद हम दिल्ली से चले जाएंगे बिहार, तो बिहार का जो है आपका बोध गया, रिमेंबर रखिएगा बोध गया में 2013 में आपका बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था दोस्तों। और इस पार्टिकुलर 2024 के रामेश्वरम कैफे में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ इसमें लो इंटेंसिटी आईईडी डिवाइस का यूज किया गया है दोस्तों। अब आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि क्या इस पे इन्वेस्टिगेशन है और इसके साथ साथ क्या इसका रिपोर्ट है ओवरऑल। बेसिकली अगर जो भी इसमें सस्पेक्टेड रहेंगे तो उसमें यूएपीए का जो कानून है वो लगा दिया जाएगा
और इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। और बाकी सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर ही लिया कि IID नाम का टर्म कब यूज़ हुआ। आने वाली जो भी अपडेट होगी इस वीडियोस के इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा दोस्तों। बस हमारे साथ आप बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।